ओके, डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर क्या आपके पास जब कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसी मीडियम में प्लेस किया जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो वो कुछ लॉस एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, क्योंकि उसे कोई डैम्पिंग फोर्सेस एक्सपीरियंस होते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो मीडियम है जिसमें मेरा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्लेस है वो वाटर है। अब जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कोई जैसे पेंडुलम है, ठीक है, वो हमने वाटर में उसको सस्पेंड कर दिया, अब जब वो ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको क्या फील होगा, उसको डैम्पिंग फोर्सेस फील होंगे। डैम्पिंग फोर्स फील होने की वजह से उसकी एनर्जी में लॉस आएगा, तो उसके ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। तो इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन को पढ़ देता हूं मैं। इफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन अ मीडियम then loss in its energy due to damping forces, therefore its oscillation will slow down, known as damped oscillator. ओके, अब देखिए, आप ये तो जानते हैं ना कि जब आपके पास कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेशन में रीस्टोरिंग फोर्स एप्लीकेबल होते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास कितना होता है, रीस्टोरिंग फोर्स एफ ऑफ आर से शो करता हूं इसको, माइनस की एक्स, ठीक है। अब क्योंकि वो मैंने एक मीडियम में प्लेस किया है, मीडियम में प्लेस करने की वजह से उसे डैम्पिंग फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो यहां पर एक डैम्पिंग फोर्स भी लगेगा। तो डैम्पिंग फोर्स कितना होगा, डैम्पिंग फोर्स को मैं शो करता हूं एफ ऑफ डी से, क्योंकि अब वो स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी के फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो माइनस लैम्डा, क्योंकि कम हो रहा है ना, ठीक है, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर मेरे पास लैम्डा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स मेरे पास इतना होगा और डैम्पिंग फोर्स मेरे पास इतना होगा। ओके, तो नेट फोर्स मेरे पास कितना हो गया, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ आर प्लस एफ ऑफ डी, ठीक है, यही तो एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर। तो एफ ऑफ आर मेरे पास कितना है, माइनस के एक्स, और एफ ऑफ डी मेरे पास कितना है, माइनस लैम्डा। इसको v को मैं dx ओवर dt लिख लेता हूं, ठीक है, और f मेरे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वजह से m d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर, ठीक है, m a। ओके, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपने, d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर प्लस लैम्डा बाय m dx ओवर dt प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं लैम्डा बाय m को लेट कर लेता हूं 2r, और k बाय m आप जानते हैं जो, इसे मैं लेट कर देता हूं ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा नॉट मैंने पहले भी आपको बताया था ये, ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx ओवर dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, अब जो इक्वेशन बनी है मेरे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, मुझे इसमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तभी मेरे पास मुझे पता लगेगा कि मेरा जो डैम्प्ड ऑसिलेटर है, ठीक है, उसमें मेरे पास इक्वेशंस कैसी बनती है, उसका सोल्यूशन कैसा आएगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, इसके अंदर जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा वो मेरे पास बनेगा एक्स ए ई दी पावर माइनस ई दी पावर एम टी, ठीक है, ई दी पावर एम टी लेट कर लिया मैंने इसे, ठीक है, ए ई दी पावर एम टी, या फिर आप ए भी ई दी पावर एम टी भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ई दी पावर एम टी, ये ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक्स मैंने लेट कर लिया ई की पावर एम टी। अब देखिए इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा यहाँ पर, एम स्क्वेयर ई दी पावर एम टी, तो एम स्क्वेयर एक्स आ जाएगा। इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2r, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो m और x प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर, यहाँ पर x की वैल्यू x ही है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा, m स्क्वेयर प्लस 2rm प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर x इज इक्वल टू 0। अब x तो 0 होगा नहीं, क्योंकि x तो मैंने ये सोल्यूशन लेट किया है ई दी पावर एम टी, ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास 0 होनी चाहिए, और ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहां से मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूं, m की वैल्यू फिर मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है, इससे मुझे x की वैल्यू पता लग जाएगी। ओके, तो इसका मेरे पास कितना होगा सोल्यूशन, तो m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर कितना है 4r स्क्वेयर माइनस 4ac, a 1 है और c मेरे पास ओमेगा नॉट स्क्वेयर है, ओके, ओवर 2a, a मेरे पास 1 है, ठीक है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाइड वे में लिख सकता हूँ, माइनस r प्लस माइनस r स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर, ठीक है। तो मेरे पास अब x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू मेरे पास बनेगी, क्योंकि मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, ठीक है, तो एक मैं कांस्टेंट a लगा देता हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, a ई दी पावर m की वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है, माइनस r प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी, ठीक है, टी भी है ना साथ में, ठीक है, प्लस मेरे पास दूसरा सोल्यूशन ई दी पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी। ओके, तो मेरे पास ये सोल्यूशन बना है। ओके, तो इसके अंदर हम कंडीशंस लगाते हैं अलग अलग। पहली कंडीशन क्या है, केस वन मेरे पास क्या है, हैवी डैम्पिंग का। हैवी डैम्पिंग मतलब कि मेरे पास आर ग्रेटर देन ओमेगा नोट है। आप ये मत भूलिएगा कि आर मेरे पास क्या था, आर मेरे पास यहां पर लैम्डा बाय एम इज इक्वल टू 2r, ठीक है, तो लैम्डा यहां पर डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग कांस्टेंट था,
ठीक है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट है जो मेरे पास, वो मेरे पास डैम्पिंग जो हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट मेरे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था, जो डैम्पिंग मेरे पास बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब मान लीजिए जो मेरे पास जो पेंडुलम था वो एक हनी में है, हनी में है, तो उसकी वजह से क्या वो ऑसिलेट करेगा? ऑसिलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इस सोल्यूशन को पुट कर देता हूं। अब आर क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, आर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कैसा दिखेगा इक्वेशन ये? तो ये मेरे को इक्वेशन दिखेगी, देखो इसमें एडिटिंग करता हूं मैं, ठीक है, एक्स में नहीं करते हमने। एम मेरे को कैसे दिखेगा? अगर मेरे पास आर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो एम मेरे पास देख लेते हैं कैसे दिखेगा, माइनस आर प्लस माइनस, क्योंकि आर बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं आर कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ये आर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो एक ओमेगा नॉट बाय आर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा इधर, ये माइनस आर प्लस माइनस आर, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब मेरे पास या तो m की वैल्यू कितनी होगी -2r, या फिर m की वैल्यू होगी 0, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू मेरे पास होगी a e दी पावर, तो एक तो सोल्यूशन आपके पास 0 बन गया, अब एक तो सोल्यूशन -2r बन गया, तो मेरे पास अब सोल्यूशन रूट्स हिसाब से कितने बन जाएंगे, e दी पावर 0 1, ठीक है, तो इसको नहीं लिखते अपने, प्लस b e दी पावर -2rt, तो मेरे पास ये सोल्यूशन बनेगा फॉर r ग्रेटर देन ओमेगा नॉट बिकॉज हैवी डैम्पिंग। अब क्योंकि इस सोल्यूशन में कोई भी साइन और कॉस टर्म नहीं आ रही है, ठीक है, जब हमारे पास डैम्पिंग बहुत ज्यादा होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, मतलब कि वो पेंडुलम हमारे पास हनी बी में है, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, वो ऑसिलेशन करेगा ही नहीं, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा हाथों हाथ, ठीक है। तो यहां पर नो ऑसिलेशंस विल बी देयर एज नो साइन और कोसाइन टाइप फंक्शंस आर हेयर, ओके। तो यहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा हैंड टू हैंड ही, ओके। नेक्स्ट केस टू में पहले तो हमने बात कर ली थी कि जब आर डैम्पिंग फैक्टर मेरे पास ग्रेटर देन होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। अब मैं बात करता हूँ कि जो डैम्पिंग फैक्टर है मेरे पास आर इज लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो अब मेरे पास एम की इक्वेशंस क्या बनेंगी, एम मैं लिख देता हूँ वापस से, क्या था मेरे पास, एम इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस अंडर आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर। ये इक्वेशन अब आपको याद हो जानी चाहिए। जब आर आपके पास लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो ये आर बहुत ज़्यादा छोटा है ओमेगा नॉट से, इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, ये अंडर रूट वाली टर्म्स नेगेटिव में होगी, ये नेगेटिव में होगी, तो मैं इसे लिख देता हूँ माइनस आर प्लस माइनस आइटा ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि आपके पास आर बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये टर्म नेगेटिव में आएगी, तो आइटा मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, ओके। अब इस टर्म को ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, इसको मैं ओमेगा लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जो ओमेगा नॉट था ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा की वैल्यू मेरे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, एम इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस आइटा ओमेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म बन गई है। अब मेरे पास x कितना बनेगा, x मेरे पास x ऑफ टी जो a e दी पावर माइनस आर प्लस आइटा ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरा टर्म मेरे पास कितना आएगा, दूसरा टर्म मेरे पास आएगा b, दूसरा मेरे पास सोल्यूशन जो है e दी पावर माइनस आर माइनस आइटा ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन बन गया, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास e दी पावर माइनस आर टी कॉमन आ रहा है, तो मैं ले लेता हूँ कॉमन, a e दी पावर आई ओमेगा टी प्लस बी ई दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, ओके। अब इसके अंदर आप जानते हैं कि जो ई दी पावर आई ओमेगा टी है, इसको मैं कैसे खोल सकता हूँ, इसको मैं खोल सकता हूँ कोस ओमेगा टी प्लस साइन प्लस आइटा साइन ओमेगा टी, ओके। ई दी पावर माइनस आर टी ए कोस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी माइनस आइटा साइन ओमेगा टी, ओके। अब यहाँ से कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्टेप फास्ट कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी को मैं लेट कर लेता हूँ, चलो लिख देता हूँ इसको मैं, कॉस ओमेगा टी मैंने कॉमन लिया, मेरे पास आ गया ए प्लस बी, और यहाँ से मैं लेट कर कॉमन ले लेता हूँ आई साइन ओमेगा टी, आई साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास कॉमन क्या आया, तो मेरे पास आया ए माइनस बी, ओके। मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब जो यहाँ पर a प्लस बी है, इससे मैं लेट कर लेता हूँ एक्स नॉट साइन फाइव, a प्लस बी को मैंने लेट कर लिया एक्स नॉट साइन फाइव, ओके। और यहाँ पर मैंने
आईटा ए माइनस बी को, आईटा ए माइनस बी को मैं लेट कर लिया एक्स नॉट कॉस फाइव, ठीक है। तो अब आपके पास ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया ये, हाँ जी, साइन ओमेगा टी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का फॉर्मूला बनेगा, ओके। अब देख सकते हैं आप आपके पास जो ये सोल्यूशन बना है, ठीक है, जब मेरे पास डैम्पिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा कम है ओमेगा नॉट से, मतलब कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो ज़्यादा है आपके पास डैम्पिंग फैक्टर से, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ऑसिलेशन स्लो डाउन होगी, ठीक है, और साथ साथ वो साइन सोल्यूशन भी कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑसिलेशन भी कर रहा है। जो इससे पहले वाला देखा था उसके अंदर सिर्फ एक्सपोनेंशियल आ रहा था, एक्सपोनेंशियल आ रहा था, मतलब कि अगर इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूँ, पिछले वाले का ग्राफ तो ऐसा था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, ये एक्स और ये टाइम के साथ, ठीक है। पर यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, इसके अंदर साइन टर्म भी आ रही है, तो साइन टर्म आपके पास जो ऑसिलेशंस हैं वो आपके पास स्लोली स्लोली क्या होंगे, डेड होते जाएंगे, तो ये ऐसे ऐसे डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास ये ग्राफ बनेगा इसका फॉर डैम्पिंग फैक्टर लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ओमेगा लेट किया था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वो ये ओमेगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है अब इसकी, वो किसकी कितनी होगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर इसको इतना लेट किया है, तो अंडर रूट इसे आप ओमेगा स्क्वायर लेट कीजिए, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर लेट कर लीजिए, तभी यहाँ पर रूट हटेगा ये, ओके। और यहाँ पर आप इसे ये यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है, तो मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से मैं इसकी टाइम पीरियड भी निकाल देता हूँ, टाइम पीरियड कितना आएगा, ओमेगा 2π/t होता है, तो 2π/t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और टी मेरे पास कितना आ गया, टी मेरे पास आ गया ये 2π ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इसका टाइम पीरियड बन गया। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट केस 3, केस 3 आपके पास क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग का है। क्रिटिकल डैम्पिंग में आपके पास आर नियरली इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अब आर नियरली इक्वल्स टू ओमेगा नॉट है, तो यहाँ पर मेरे पास एम की इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, जो एम की इक्वेशंस मेरे पास है, एम की जो मेरे पास इक्वेशन थी माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। आपको याद हो गया ना, अभी ये माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओके। अब मेरे पास क्या है, ये माइनस आर तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ, अब आर और ओमेगा नॉट मेरे पास नियरली इक्वल है, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आपके पास एच लेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जो एच है वो एच नियरली इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। पर मैंने अभी ये पुट नहीं किया, तो माइनस आर प्लस माइनस एच इतना बन गया मेरे पास। तो अब मेरे पास इक्वेशन कितनी बन जाएंगी, एक्स इज इक्वल्स टू ए ई दी पावर माइनस आर प्लस माइनस, ओके, प्लस सॉरी एक बार पहले प्लस लिखते हैं हम, प्लस एच टी, ठीक है। दूसरी बनेगी मेरे पास बी ई दी पावर माइनस आर प्लस, सॉरी इस पर माइनस आ रहा था, माइनस एच टी, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई दी पावर माइनस आर टी ए ई दी पावर माइनस प्लस एच टी प्लस बी ई दी पावर माइनस एच टी, ठीक है। इसको आप एक्सपेंशन खोल दीजिए, ई का एक्सपेंशन, ई का एक्सपेंशन आपके पास कैसे बोलेगा, ई दी पावर माइनस आर टी, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ए ई दी पावर एच टी, ई दी पावर एच टी का 1 प्लस एच टी प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एच टी का होल स्क्वायर हो जाएगा आगे, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास आगे क्या होगा, बी 1 माइनस माइनस में माइनस एच टी फिर प्लस एच टी का होल स्क्वायर, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ओके। तो ये मैंने एक्सपेंशन खोल दी है। अब क्योंकि मेरे पास एच तो टेंड्स टू 0 था, तो आगे तभी मैंने आगे वाली टर्म्स नहीं लिखी, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर हो जाता, तो आगे वहाँ पर स्क्वायर हो जाता, जिससे कि वो टर्म और छोटी हो जाती, ठीक है। तो पहली टर्म बनेगी ए प्लस बी को मैं बिग ए लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म बनेगी मेरे पास एच टी कॉमन लिया, और मेरे पास बनेगा ए माइनस बी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ बिग बी, ठीक। ऐसा करते हैं इसको, जो यहाँ पर आपके पास बना था एच टी कॉमन लिया, तो आपके पास बन गया ए माइनस बी, तो हम ए माइनस बी एच को ही लेट कर लेते हैं बिग बी, ठीक है, ओके। तो आपके पास बन गया ई दी पावर माइनस आर टी ए प्लस बी टी, ठीक है। तो ये भी आपके पास कैसा बन गया, जब आपके पास जो डैम्पिंग फैक्टर होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नियरली इक्वल होगा, तो आपके पास वो भी क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। तो इससे पहले जो मेरे पास इक्वेशन आई थी, जब मेरे पास डैम्पिंग फैक्टर आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था ओमेगा नॉट से, तब मेरे पास जो एक्स आया था, वो एक्स मेरे पास कितना आया था, ए प्लस बी ई दी पावर माइनस 2RT, ठीक है, ये इतना था। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिके करेगा ये भी आपके पास, जब आपके पास जो डैम्पिंग फैक्टर रहेगा वो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नियरली इक्वल होगा, तो ये भी एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है विद टाइम,
ठीक है। अब मैं इसको बात करूं कि अगर आपके पास डैम्पिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, पहला केस, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमारे पास ऐसा था तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा था, तब इसके ग्राफ और इसके ग्राफ में फर्क क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ एक कांस्टेंट के साथ ही एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ रहा है, ठीक है, और इसके साथ इसके अंदर मतलब कि दो फैक्टर के साथ एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर टाइम भी आ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला फैक्टर होगा, जो मेरे पास ये केस है क्रिटिकल डैम्पिंग वाला, ये मेरे पास जल्दी फॉल करेगा, ठीक है, ये मेरे पास जल्दी फॉल करेगा। तो ये मेरे पास क्रिटिकल डैम्पिंग है और ये मेरे पास हैवी डैम्पिंग है।